हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। ऑल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज़ का पार्ट 7 देखेंगे। फ्रेंड्स, हर सैटरडे के दिन हम अपनी सीरीज़ में किसी एक सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास करते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं स्पोर्ट्स स्पेशल क्लास की पार्ट 3 को। इसके 2 पार्ट को हम लोग करा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मतलब कि जो इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स एन लम्सडेक। और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उनका देख लेते हैं कि वो किस खेल से संबंधित हैं। तो पहला क्या है, पहला है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हैं वेट लिफ्टर हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। दूसरा लिखा है कुंज रानी। सेम कुंज रानी भी वेट लिफ्टर हैं। संतोष यादव, देखिए ये इंडियन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन थी। तो संतोष यादव जो है माउंटेनर हैं। क्या है, माउंटेनर। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। देखिए संतोष रानी के बारे में एक बहुत ही रोचक फैक्ट है। ये देखिए, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल साइड है। ये कहाँ है, ये नेपाल साइड है और ये चाइना है। जितने भी माउंटेनर होते हैं जो चढ़ाई करते हैं ये इधर से करते हैं, क्योंकि देखिए इधर ढाल जो है ऐसी है कि चढ़ाई करने में मददगार है। ये खड़ी ढाल है, यहाँ से चढ़ाई करना बहुत कठिन है। तो चाइना में ये जो एरिया उसको क्या बोलते हैं, कंग सुंग। ठीक है, इन्होंने यहाँ से चढ़ाई की थी। संतोष यादव ने यहाँ से चढ़ाई की और वो भी सक्सेसफुली की। ट्राई तो बहुत लोगों ने किया था, सक्सेसफुली। तो यहाँ से चढ़ाई करने वाली जो कुंग संग है, वहाँ से चढ़ाई करने वाली सबसे पहली महिला थी जिन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पीक पे माउंट एवरेस्ट तक चढ़ाई की थी। ठीक है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई 2 बार की है। पहली महिला है पूरे वर्ल्ड की जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि एक बार, कितनी बार, 2 बार चढ़ाई की है। चलिए फोटोज़ देख लेते हैं। ये हैं एन लम्सडेक। क्या है, एम लम्सडेक, जिन्हें पहला अर्जुन अवार्ड मिला था। दूसरा देखिए, ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी किससे रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से। देखिए, और मैंने अभी बताया कुंज रानी भी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए ये हैं। उसका लिखा है संतोष यादव। संतोष यादव क्या है, इंडियन माउंटेनर है। माउंटेनर मतलब कि माउंटेन पे चढ़ी थी, बताया अभी, एवरेस्ट पे चढ़ी थी और एक कंगसुंग की तरफ से भी चढ़ी थी। और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली ऐसी प्रथम महिला है जो कंगसुंग की तरफ से पहली बार जब चढ़ी तो सक्सेसफुली चढ़ी, और पहली ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी हैं। ठीक है, चलिए, और इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये फर्स्ट वुमेन है ऐसी जिन्होंने ओलंपिक मेडल दिलाया था इंडिया को। क्या, ओलंपिक मेडल। इन्होंने ओलंपिक मेडल दिलाने वाली पहली वुमेन है। इससे पहले किसी ने ओलंपिक मेडल नहीं पाया था। तो यानी एक क्वेश्चन और होता है कि ओलंपिक मेडल, महिलाओं द्वारा ओलंपिक मेडल जीतने वाली फर्स्ट महिला तो हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। और किस स्पोर्ट्स में जीता था, तो वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। अब देखिए तुरंत एक क्वेश्चन आ गया कि प्रथम महिला कौन है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्रथम महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन और राजीव गांधी दोनों ही खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। प्रथम महिला कौन है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किया है और राजीव गांधी पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ठीक है, तो वो हैं कुंज रानी। अभी हम लोगों ने बताया कि कुंज रानी को वेट लिफ्टिंग किससे रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और वेट लिफ्टिंग में इनको क्या मिला है, अर्जुन मेडल मिला है। और दूसरा राजीव गांधी मेडल जो होता है स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। स्पोर्ट्स जगत का, खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। और ये जो कुंज रानी, उन्होंने दोनों पाया, अर्जुन मेडल भी और राजीव गांधी मेडल भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखिए एशियाई खेल क्या होते हैं, जो एशियाई खेल होते हैं, देखिए यहाँ पे
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एशियाई खेलों से, क्योंकि पहली बार इसमें सिर्फ एशिया के देश भाग लेते हैं। और ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस एशियाई खेलों को एशियाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियाड भी कहते हैं। उसके बाद एशियाई खेल जो हैं स्टार्ट कब से हुए थे, तो ये भी देखेंगे पहले। और एशियाई खेलों का जब भी स्टार्ट हुए थे, पहला इसका वो किसने किया था, आयोजन पहली बार कहाँ हुए थे? देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पहला एशियाई खेल की मेज़बानी कौन किया था? दिल्ली, यानी कि इंडिया। ठीक है, पहला एशियाई खेल जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था। और एशियाई खेलों में सिर्फ एशियाई कंट्री के, जो एशिया के लोग हैं वही भाग लेते हैं, देश हैं वही भाग लेते हैं। अब लिखा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था एशियाई खेलों में? तो वो थी कमलजीत संधू। इनका नाम कौन नहीं जानता है दोस्तों, ये धावक थी। क्या इन्होंने एक कहाँ पे पाई थी? तो 400 मीटर दौड़ में इनको मिला था। ठीक है, 400 मीटर दौड़ में मिला था। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इस तरीके से कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, वो भी कब? 1970। और वो जो एशियाई खेल थे वो कहाँ पे हुए थे? 1970 में बैंकॉक हुए थे, जहाँ पर जहाँ पे कमलजीत सिंधु ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए कि ये हैं कमलजीत सिंधु। ठीक है, देखिए दौड़ते हुए 400 मीटर रेस में इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि जब भी हम, पहले ही मैंने बताया कि स्पोर्ट्स, अगर कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है तो ये ज़रूर आता है कि वह इससे पहले कहाँ हुआ है और प्रेजेंट टाइम में जो होगा, फ्यूचर में जो होगा वो कहाँ होगा। तो 2019 में ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि 2022 में होगा कहाँ? तो ये होगा चाइना में। ठीक है, चलिए। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ सानिया मिर्ज़ा की फ़ोटोज़ लगा रखी है। क्यों? सानिया मिर्ज़ा जो है, वुमेन टेनिस एसोसिएशन ने इन्हें इंडिया का फर्स्ट प्लेयर कहा था। क्या? इनको इंडिया का फर्स्ट प्लेयर कहा गया था, किसके द्वारा? वुमेन टेनिस एसोसिएशन द्वारा। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपने कैरियर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ये क्या नाम है, इंडिया की किस नंबर की प्लेयर हैं, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है कुंज रानी। कौन कुंज रानी थी? किससे रिलेटेड थी? अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुंज रानी ही ऐसी थी जिनको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार दोनों मिला है। ठीक है, और ये रिलेटेड किससे थी? वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी। इनको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अभी मैंने बताया था कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओलंपिक खेलों में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था? कमलजीत सिंधु ने। अब पूछा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन है। तो इनका नाम है मैरी लीला राव। देखिए इनके साथ एक फैक्ट है कि इन्होंने, पहले ये देखते हैं कब भाग लिया था ओलंपिक में। तो इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था 1956 में ही। ठीक है, ओलंपिक में भाग लिया था। कौन से ओलंपिक में? समर ओलंपिक में। इन्होंने समर ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, इनके बारे में फैक्ट ये है कि देखिए ओलंपिक में भाग लेने के लिए एक एथलीट थी। तो ओलंपिक में भाग लेने के लिए 100 मीटर की रेस होती है। भाग तो ले लिया, लेकिन ये जो 100 मीटर की रेस होती है क्वालिफाइंग रेस है, कि मतलब कि इसको अगर आप पास करेंगे तो आगे जाएंगे। तो क्वालिफाइंग रेस थी ये, लेकिन ये 100 मीटर की रेस में क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, नॉट क्वालिफाई। जब क्वालिफाई नहीं की तो इनको आगे जो है वो किसी भी मैच में खेलने नहीं दिया गया। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? मैरी लीला राव। इनको देख भी लेते हैं एक बार। ये है मैरी लीला राव। देखिए यहाँ लिखा है मैरी लीला राव इज़ द फर्स्ट फीमेल एथलीट फ्रॉम इंडिया द पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक। ऐसा नहीं है, पहली महिला ही थी कि जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी। और दूसरा एक क्वेश्चन आएगा कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जो है वो मैरी लीला राव हैं। वो किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं? एथलीट्स हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली, देखिए उस क्वेश्चन का आंसर है साइना नेहवाल। क्या आंसर है? साइना नेहवाल ऐसी हैं, सॉरी साइना नेहवाल नहीं, पीवी सिंधु। इस क्वेश्चन का आंसर है पीवी सिंधु। सॉरी दोस्तों, देखिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जो हैं दोनों ही चैंपियन है इसकी बैडमिंटन की। सॉरी पीवी सिंधु, इसका आंसर होगा पीवी सिंधु। ठीक है, अब ये देखिए इनके बारे में भी कुछ है कि पहले ये देखते हैं पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है। हमेशा हम लोग बोलते हैं पीवी सिंधु पीवी सिंधु। इनका नाम है पर्सला वेंकट। देखिए नाम इनका बहुत ही बड़ा है इसलिए पीवी सिंधु लिखती हैं, सिंधु। क्या? पुरसला वेंकट सिंधु इनका नाम है। ठीक है, और ये क्या है? इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, तभी ना बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन प्लेयर है। देखिए इनके बारे में भी ये है कि इन्होंने क्या किया था, 24 इंटरनेशनल टाइटल जीते हैं। 24 इंटरनेशनल। देखिए बहुत अच्छी प्लेयर हैं, बस क्या है कि इन्होंने पहला पदक नहीं प्राप्त किया था चैंपियनशिप का। चैंपियनशिप का पहला पदक कौन प्राप्त किया था? पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखिए पीवी सिंधु का ये फ़ोटो है। देखिए वो यहाँ भी लिखा है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखिए ठीक है, ये पीवी सिंधु हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए, अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था वुमेन का, पहला वुमेन जो थी स्वर्ण पदक लाने वाली कौन है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरा पूछ रहा है कि मेल कौन है जो लेके आए थे स्वर्ण पदक, वो भी व्यक्तिगत स्पर्धा में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है अभिनव बिंद्रा। कौन लाए थे? अभिनव बिंद्रा लेके आए थे। अभिनव बिंद्रा किससे रिलेटेड है? निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी। दोस्तों इनके बारे में एक चीज़ है कि सबसे कम उम्र में, कितने में? मात्र 19 साल में, 19 ईयर में स्वर्ण पदक पाने वाले, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक पाने वाले, वो भी ओलंपिक में, पहले युवा थे। ठीक है, देखिए चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन प्रथम बार कहाँ हुआ था? अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था भारत में एशियाई खेलों का आयोजन प्रथम बार कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पहले एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंडिया, और उसमें भी दिल्ली में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिल्ली में। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन में अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? विश्व बैडमिंटन में अब तक सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाली, देखिए ये बात, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साइना नेहवाल। सब सर्वोच्च, देखिए इस बात पे माइंड करिएगा थोड़ा सा, सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाले, सबसे ज़्यादा रैंकिंग प्राप्त की है इन्होंने। एक बैट्समैन है वो भी सिंगल प्लेयर। देखिए जैसे बैट्समैन क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे नेट लगा रहता है तो यहाँ पे 2 लोग खेलते हैं और यहाँ पे 2 लोग खेलते हैं। ठीक है, लेकिन सान्या नेहवाल के केस में क्या है कि ऐसे इनका प्लेयर ऐसे नहीं, ये ऐसे यहाँ पे नेट लगा रहता है, यहाँ पे एक प्लेयर और यहाँ पे एक प्लेयर। तो साइना नेहवाल जो है सिंगल प्लेयर है, बैडमिंटन की सिंगल प्लेयर है। क्या है? सिंगल प्लेयर है। ठीक है,
सिंगल प्लेयर हैं। चलिए हाँ, अब देखते हैं 2015 में। 2015 में देखिए, ये हैं साइना नेहवाल और ये हैं पीवी सिंधु। ये हैं साइना नेहवाल, ये हैं पीवी सिंधु। देखिए इन्होंने, इनके बारे में और फैक्ट है कि 2015 में ये वर्ल्ड की सेकंड और 2019 में वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल विजेता थी। इन्होंने कितना जीता है? 24 इंटरनेशनल टाइटल जीते हैं इन्होंने, ठीक है, टाइटल जीते हैं। क्या? 24 इंटरनेशनल टाइटल। और ये 2015 में क्या थी? 2015 में ये वर्ल्ड की फर्स्ट और वर्ल्ड की सेकंड और 2009 में वर्ल्ड की फर्स्ट वो थी इतना ज़्यादा टाइटल जीतने वाली महिला। और इन्होंने एक और चीज़ है, 3 बार, कितनी बार? 3 बार भारत को रिप्रेजेंट किया। कहाँ पे? ओलंपिक में, ओलंपिक में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन नोवाक जोकोविच के बारे में सही है? नोवाक जोकोविच, देखिए नोवाक जोकोविच के बारे में सही है। पहले देखते हैं नोवाक जोकोविच जो हैं वो रिलेटेड किससे हैं, ठीक है, और इनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। तो देखिए पहले लिखा है सर्बिया के निवासी हैं, सही है, ये सर्बिया से ही हैं। दूसरा लिखा है कि वे 12 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जी नहीं दोस्तों, इन्होंने 12 ही ग्रैंड स्लैम नहीं जीते हैं, 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उन्होंने 6 ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है, नहीं 8 जीता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में तब इन्होंने 6 ही जीते थे, लेकिन 2 और जीते हैं इन्होंने। कब? जो 2 और जीते हैं वो जीते हैं 19 और 20 में, ठीक है, तो 8 हो गए। अब मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये लिखा वर्तमान में ये दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। हाँ हैं। और कब तक रहेंगे? शायद 3 फरवरी 2020, यानी कि जब तक दोबारा ये सारे ओपन शुरू नहीं होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, फ्रांस ओपन हो गया, तब तक ये नंबर 1 ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में एक चीज़ है, नंबर 1 है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसमें इन्होंने कितने प्राइज जीते हैं? 8 टाइटल जीते हैं। फिर दूसरा आता है विंबलडन। देखिए 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, उसमें इन्होंने कितने जीते हैं? 5। और फिर तीसरा होता है यूएस ओपन। क्या? यूएस ओपन इन्होंने कितने जीते हैं? 3। और उसके बाद आता है फ्रांस ओपन में इन्होंने कितने जीते हैं? 1, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? 8, ये 5 है, 8 5 13 14 15 16 और 1 17, तो टोटल कितना है? 17, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का उसमें से 8, और हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 6, इसलिए वो गलत हुआ ऑप्शन। और ये टोटल इनका दिया गया था कि इन्होंने 12 जीते हैं, तो नहीं, ये टोटल कितना जीते हैं? 17, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जुन पुरस्कार के बारे में सही नहीं है? पहले अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो अर्जुन पुरस्कार था, ये लिखा है अर्जुन पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक कहा है अर्जुन पुरस्कार में वर्ष मतलब 1961 से देना प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। अर्जुन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। और 5 लाख रुपए के साथ साथ क्या देते हैं? एक अर्जुन की प्रतिमा देते हैं। क्या? अर्जुन की एक प्रतिमा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है वो, कैसा है? हाँ, ये देखिए 5 लाख रुपए और ये अर्जुन पुरस्कार, एक प्रतिमा देते हैं और प्लस 5 लाख रुपीज़ देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन राजीव गांधी खेल पुरस्कार से संबंधित है, उसके बारे में सही है? पहले हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न देखते हैं क्या होता है। लिखा है यह भारत जो राजीव गांधी खेल रत्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह भारत का सबसे बड़ा, खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये खेल का, ठीक है।
लेकिन कहाँ पे, केवल इंडिया में, केवल इंडिया में। देखिए इसका नाम ही रखा गया हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, राजीव गांधी, ठीक है। और इसको देता कौन है, जो जो मिनिस्ट्री हमारी यानी कि खेल एंड युवा मंत्रालय, यही अर्जुन पुरस्कार भी देती है और यहीं पे राजीव गांधी पुरस्कार भी देती है, मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रत्येक वर्ष में एक वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। देखो एक क्वेश्चन, इसके बारे में एक फैक्ट था कि पहले क्या करते थे, जिसको ये देते थे उसका देखते थे कि एक वर्ष पहले जब दिया जा रहा है उससे एक साल पहले खेल में उसका शानदार प्रदर्शन है, क्या प्रदर्शन था, उस हिसाब से देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब जिसे दिया जाता है उसके 4 वर्षों का देखा जाता है, पिछले 4 वर्षों में उसके खेल जगत में क्या प्रदर्शन किया, उसके आधार पे ये दिया जाता है, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो देखिए शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है ये, विश्वनाथ आनंद। कौन, विश्वनाथ आनंद, इन्हें मिला था, ठीक है। शतरंज से रिलेटेड है, देखिए यहाँ शतरंज है, विश्वनाथ आनंद को मिला था पहली बार पुरस्कार। और दूसरा, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 92 में। देखिए देता कौन है, खेल एंड युवा मंत्रालय। स्थापना कब हुई थी, 1951-52 से देना शुरू किया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी है। और सबसे पहले किसने पाया था इसको, विश्वनाथ आनंद ने। देखिए 4 फैक्ट हम लोगों ने देखे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा गलत है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार खेल में प्राप्त उपलब्धियों में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। हम लोगों ने देखा ये बिल्कुल सही है। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस के ऑप्शन से भी क्वेश्चन के आंसर को निकालना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको सब आता रहे, तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हम लोगों ने देखा सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हर 2 साल पे प्रदान किया जाता है। कहीं मैंने ये बताया क्या कि हर 2 साल पे प्रदान किया जाता है। चलिए इसको होल्ड रखते हैं, देखते हैं कि ये सही है या गलत। बाकी ये दोनों सही हुए तो ये गलत हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1951-52 में स्थापित किया गया था। ये तो मैंने अभी बताया कि हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता विश्व आनंद हैं जी। ये भी हमने बताया अभी कि ये विश्व आनंद जी हैं, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर, उन्होंने दिया गया था। तो ये तीनों सही हैं, यानी ऑटोमेटिकली कि ये आंसर गलत है। दोस्तों ये हर 2 साल पे नहीं, ये हर 1 साल पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वाधिक संख्या में किस खेल के लिए दिया गया। देखिए अभी राजीव गांधी खेल पुरस्कार के बारे में हम लोगों ने सब कुछ देखा। अब ये पूछ रहा किस खेल के लिए सबसे ज़्यादा किस खेल को में दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर निशानेबाजी। सबसे ज़्यादा किस में दिया गया, निशानेबाजी में दिया गया। कितनी बार निशानेबाजी में दिया गया दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा 8 बार, 8 बार निशानेबाजी में दिया गया है। 4 या 5 बार ये मुक्केबाजी में दिया गया है, ठीक है। शायद 4 बार कुश्ती में दिया गया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कितने, निशानेबाजी में 8 बार दिया गया है, ठीक है। और सबसे पहला कब मिला था, जो फर्स्ट था, फर्स्ट मिला था अभिनव बिंद्रा को। किसको, अभिनव बिंद्रा। और ये किस ईयर में मिला था अभिनव बिंद्रा को, तो 2001 में मिला था, ठीक है। और सबसे कम उम्र में, मैंने बताया था ना राजीव गांधी पुरस्कार सबसे कम उम्र में इन्हीं को मिला था। चलिए, और रिसेंटली ये किसको मिला, ये भी क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली किसको मिला है। तो रिसेंटली मतलब 2019 में भी ये प्रोवाइड किया गया। किसको प्रोवाइड किया गया, तो ये 2 लोगों को दिया गया। एक है, देखिए पहले इसका रूल था कि ये 1 वर्ष में 1 लोगों को दिया जाएगा। फिर ये हो गया कि नहीं, कितने लोगों को भी दिया जा सकता है, जो उसकी क्राइटेरिया मतलब अगर वो काम उस काबिल है तो दिया जा सकता है 1 से ज़्यादा लोगों को। तो ये पहले दिया गया बजरंग पुनिया को, ठीक है। और एक किस लिए दिया गया था, कुश्ती। दूसरा किसको दिया गया, दूसरा दिया गया था दीपा मलिक। देखिए इनका सबको पता है कि क्यों दिया गया था। ये पैरा ओलंपिक खेल में दिया गया था इनको। किस में,
पैरा ओलंपिक में दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंजन सोडी किस खेल से संबंधित हैं। देखिए रंजन सोडी किस खेल से संबंधित हैं। ये देखिए रंजन सोडी है, पिक देख के ही पता चल जा रहा है कि निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखते हैं, जो ये रंजन सोडी थे निशानेबाजी में, इनको इसमें राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, किसमें, निशानेबाजी में। और ये भी सही है कि राजीव गांधी अवार्ड सबसे ज़्यादा किस में मिला है, निशानेबाजी में ही मिला है। तो रंजन सोडी किससे रिलेटेड है, निशानेबाजी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निशानेबाजी से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। टाइगर वुड्स गोल से संबंधित हैं, पंकज आडवाणी एथलीट से संबंधित हैं, माइक टायसन एक दिग्गज मुक्केबाज हैं, लियोने मैक्सी बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। देखिए एक पिक्चर देखते हैं, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा ये। पहला है टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित हैं लिखा है, तो ये देखिए ये हैं टाइगर वुड्स। कौन है टाइगर वुड्स, अमेरिका के गोल्फर हैं। क्या है ये, देखिए मैं लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमेरिकन गोल्फर हैं। दूसरा क्या है, दूसरा नाम है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी आपको ये देखिए उसमें क्या लिखा है कि वो एथलीट्स हैं। क्या आपको दिख रहा है ये एथलीट्स हैं, जी नहीं, ये प्लेयर किसके हैं, विलर्ड एंड स्नूकर, विलर्ड एंड स्नूकर। ठीक है, इसके प्लेयर हैं। देखिए इस गेम को बोलते हैं विलर्ड एंड स्नूकर। और उसके बाद लिखा है माइक टाइसन, माइक टाइसन मुक्केबाज हैं, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारे, सही है। देखिए मुक्केबाज है, बॉक्सिंग। उसके बाद है लियोनल मैक्सी, ये फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं ये हैं अर्जेंटीना के। कहाँ के, अर्जेंटीना। और ये जो बॉक्सर है ये कहाँ के हैं, अमेरिका के। ठीक है, अब हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या गलत है। टाइगर वुड्स गोल से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने अभी फोटो में देखा गोल्फ खेलते हुए। पंकज आडवाणी एथलीट्स हैं, नहीं, वो किससे संबंधित है, बिलियार्ड और स्नूकर से। देखिए यहाँ मैं क्लियरली लिख देती हूँ, इनका गेम क्या है, बिलियार्ड्स एंड स्नूकर। ओके, माइकल टायसन एक दिग्गज मुक्केबाज हैं, बिल्कुल सही है। लियोनेल मैक्सी बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं, जी ये फुटबॉलर हैं। कहाँ के, अर्जेंटीना के, और इनकी टीम का क्या नाम है, बार्सिलोना। ठीक है, देखिए तो गलत क्या है, ए। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो दूसरा गलत है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। चलिए चलते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, पंकज आडवाणी इसी से रिलेटेड है, ना कि एथलीट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्टन विला किससे रिलेटेड है। एस्टन विला क्या होता है, जो फुटबॉल का मुख्यालय है उसको बोलते हैं एस्टन विला। किसको, फुटबॉल का मुख्यालय को एस्टन विला कहते हैं। ठीक है, सॉरी, फुटबॉल के क्लब को, देखिए मिस्टेक हो गया था, फुटबॉल के क्लब को बोलते हैं एस्टन विला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। इसमें बताना कौन सा गलत है, पहले छांट लेते हैं। दीपक पल्लिकर बिलियर्ड और स्नूकर की खिलाड़ी हैं, इन लोगों को भी देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था पंकज आडवाणी बिलियर्ड और स्नूकर, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, तो ये बिल्कुल सही है। कर्णम मल्लेश्वरी हमारा पहला क्वेश्चन था कि वो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं, ये भी सही है। अंजलि भार्गव एक निशानेबाज हैं, और यानी कि कन्फ्यूजन इन दोनों में है। चलिए पिक्चर्स देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, ये देखिए, ये है अंजलि भार्गव। ठीक है, अंजलि भार्गव किससे रिलेटेड है, देखिए निशानेबाजी से रिलेटेड है। ठीक है, अब बची कौन, ये देखिए यहाँ लिखा है, ये है दीपिका पल्लिकर। दीपिका पल्लिकर जो है ये किससे, क्वेश्चन में क्या दिया है कि दीपिका पल्लिकर किससे रिलेटेड है, बिलियर्ड और स्नूकर से। जी नहीं,
दीपिका पल्लिकर खेलती हैं स्क्वॉश, SQUASH, स्क्वॉश खेलती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? देखिए यही गलत है, ये भी सही है, ये भारोत्तोलन से भी है और ये निशानेबाजी से भी है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन गलत है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर आए आपको या किसी को भी, ये ज़रूरी नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए जो अंजलि भार्गव हैं, इन्होंने क्या, इन्हें अर्जुन अवार्ड में मिला था। क्या मिला था इनको? अर्जुन अवार्ड मिला था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है BCCI का पूरा नाम क्या है? क्या है ये? देखिए क्वेश्चन में दिया है BCCI का पूरा नाम क्या था। तो इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में क्रिकेट होता है उसमें जो भी कंट्रोल यानी कि जो भी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें करनी होती है, कौन करता है? BCCI, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है क्रिकेट के लिए। फॉर्म बाय, ये कब फॉर्म हुई थी? तो BCCI बनी कब थी? 1925 में, ठीक है। 1925 में इसे बनाया गया था। यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था क्लियर। 1925 में बनाया गया था। और ये किसके अंडर आती है? तो 1925 में इसको बनाया गया था, इसको बनाया गया था सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। फिर से सुन लीजिए, देखिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। किसमें? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में बनाया गया था। चलिए चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेफी ग्राफ, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स और मार्टिना हिगिल्स। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम देखते हैं कुछ फैक्ट। ये देखिए, ये हैं सेरेना विलियम्स। कहाँ सेरेना विलियम्स कहाँ की खिलाड़ी हैं? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सेरेना विलियम्स कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। देखिए सेरेना विलियम्स जो हैं और ये हैं रॉजर फेडरर। सेरेना विलियम्स में कितने टाइटल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 23, ठीक है। वीनस और स्टेफनी ने कितने जीते हैं? स्टेफी ग्राफ ने 22। मार्टिना ने कितने जीते हैं? 22, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? सेरेना विलियम्स ने, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम वुमेन्स में सेरेना विलियम्स ने जीते हैं और मेंस में किसने जीता है? तो रोजर फ्रेडन्स। देखिए ये कहाँ के हैं? स्वीडिश हैं, ठीक है, ये स्वीडिश हैं। और सेरेना विलियम्स कहाँ की हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें एंड लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।